औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे आलू वाले समोसे। ये कैसे बनते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वीवर्स, असलम को खिदमत का मौका दीजिए। इंशाल्लाह आपको पूरी तरह गाइड करता रहूँगा। तो वीवर्स, मेरा चैनल है पंजाब फूड टेस्ट, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। एक मैंने लहसुन का गंडा लिया है और 3 मैंने प्याज लिए हैं और 6 से 7 मैंने मिर्चें लिए हैं ग्रीन। और इसकी हम प्याज की कटिंग कर लेंगे प्यारी सी। तो दोस्तों, प्याज मैं चॉप कर लूँगा प्याज अपने हाथों की मदद से। आप चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसको आलूओं के साथ मैंने मिक्स करना है। तो ये सारे प्याज की ऐसी प्यारी सी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आलू के समोसे घर पे बिल्कुल होटल की तरह बनाएंगे हम। तो बहुत इजी बन जाते हैं घर पे। तो ये देखें, प्याज की प्यारी प्यारी सी कटिंग कर लेंगे सारी। तो इसको डोंगे में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह मिर्चों की भी हम कटिंग कर लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन भी हम चॉप कर लेंगे। अदरक का एक ये टुकड़ा है, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें अपने हिसाब से। तो ये सारी हम कटिंग कर लेंगे प्यारी सी। ये हमारी अदरक चॉप हो चुकी है, इसको थोड़ा सा मैं और बारीक करूँगा। कुछ लोगों को पसंद है मोटी, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। आप ये ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अपनी एक प्यारी सी खुशबू होती है और इसका प्यारा सा जायका होता है। तो इसी तरह ही दोस्तों, धनिया चॉप कर लेंगे। मैंने बिल्कुल फ्रेश ताज़ा धनिया लिया है। तो इसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो सारा धनिया हम ऐसे ही चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो इंशाल्लाह ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो इसको भी इसके साथ शामिल करेंगे प्याज के साथ। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आटा ले लेंगे, मैदा ले लेंगे। इसको हम, कि मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो इसको हम गूंद लेंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने जीरा ऐड किया है इसमें। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और ये 3 टीस्पून मैं डालूँगा ऑयल इसमें, सॉरी 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूँगा। तो ये इसको नीम गर्म पानी लिया मैंने, जिसमें उंगली डीप करें तो बर्दाश्त हो जाए, जले नहीं आपकी उंगली। तो नीम गर्म पानी लेना है, उसके साथ इसको आपने गूंद लेना है। और इसका आटा आपने सख्त रखना है, यानी कि जो आप जिस आटे की रोटी बनाते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा सख्त रखना है इसको। तो ज़्यादा भी सख्त नहीं रखना ताकि इसकी रोटी फटे ना। आप इसको प्यारा सा करके गूंद लें। तो ये देखें, हमारा मैदा
कितना प्यारा गूंद रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों हम इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और गूंदते जाएंगे इसको। तो इस तरह का आपका सख्त होना चाहिए। तो दोस्तों ये इंशाल्लाह बिल्कुल होटल की तरह बनाऊंगा मैं। ये इसका साइज़ छोटा बना रहा हूँ, आप इसकी रोटी बड़ी बना सकते हैं और साइज़ इसका बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, गूंदते जाएंगे और ये काफ़ी सख्त है। मेरे गूंदने तक हल्का सा ये नरम हो जाएगा। तो ये देखें, इसी तरह अब थोड़ा सा हाथों को पानी लगाएंगे और इसको गूंद लेंगे। ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा सख्त हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा नरम करूँगा। ये देखें, ऐसे ही आप इसको गूंदते जाएं। थोड़ा सा दोस्तों इस पे टाइम लगता है आटा गूंदने में, बाकी तो माशाल्लाह काम जल्दी हो जाता है। तो ये देखें, हमारा आटा इस स्टेज पे होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मैं और गूंदूंगा। माशाल्लाह ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल रेडी होने पे आ गया है। तो ऐसे ही इसको गूंदते जाएंगे। आपने तकरीबन 14 से 15 मिनट इसको गूंदना है आपने। ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल रेशम की तरह हो रहा है। ये देखें, इसी तरह हम सारा गूंदते जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल की तरफ हो गया आटा बिल्कुल समोसे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम इसको पेड़ा सा बना के ऊपर इसके थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सिकर ना आए। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। तो इस तरह का एक प्यारा सा डब्बा लेंगे, उसमें इसको ऐड कर देंगे। ऊपर मैंने थोड़ा सा इसकी ऑयल लगा दी है, तो इसको ऊपर से बंद कर देंगे। आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। तो दूसरी तरफ हम दोस्तों आलू का मटेरियल तैयार करेंगे। आलू को हम चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह हम मैश कर लेंगे इसको। तो दूसरी तरफ हम मसाला रखेंगे। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑयल, तकरीबन 3 टीस्पून मैंने डाला है। तो इसमें ऐड करेंगे हमारा जो लहसुन अदरक का बनाया हुआ था सारा, धनिया प्याज, ये ऐड करेंगे। ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया है। तो ये देखें, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, इसको बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये देखें, ये प्यारी सी अभी से इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चें ली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। तो स्पाइसेस इसमें मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो की क्वांटिटी है ये। तो दोस्तों उसमें धनिया मैंने पहले ऐड किया और इसी में हम ऐड कर देंगे ये हमारा मसाला जो बन चुका है। इससे ये होता है कि आप जितनी देर भी आप रखें, आपका मसाला टेस्ट आपका चेंज नहीं होगा, यही टेस्ट आएगा। आप फ्रीज़ भी करते हैं तो यही टेस्ट आएगा, आप उसी टाइम ताज़ा फ्रेश बनाते हैं तो यही टेस्ट आएगा। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारा बिल्कुल मसाला रेडी हो गया, हमारी पेस्ट रेडी होगी। अब हम
इसको साइड पे रखेंगे तो अपनी आएंगे आटे की तरफ। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल अपने हिसाब से। मैं छोटे साइज़ के समोसे बना रहा हूँ। तो टिक्की दोस्तों आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है, इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका समोसा अंदर से कच्चा रह जाए फ्राई करते वक्त। तो ऐसे हम इसको बेल लेंगे लंबाई में, फिर इसके छुरी के साथ टुकड़े कर लेंगे। तो इस तरह आपके टुकड़े बिल्कुल एक ही वज़न के, एक ही हिसाब के आते हैं। ये देखें, इस तरह प्यारे प्यारे से हम इसके टुकड़े कर लेंगे तो एक ही साइज़ की ये टिक्की बनेगी। आप अगर इस तरह बनाते हैं पेड़ा तो ये देखें, सारे इसी साइज़ के हम बना लेंगे। तो ये दोस्तों पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। तो सारे के हम इसी तरह पेड़े बनाएंगे। ये देखें दोस्तों, इसी तरह हम सारे पेड़े बेल लेंगे। तो रोटियां इसकी आसानी से बन जाती हैं। ये देखें, इसी तरह ही हम सारी रोटियां बेल लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। घर में समोसे बनाना होटल से बहुत बेहतर है। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बेल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। टिक्कियाँ हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल आप सेंटर कटिंग करें। ये देखें, बहुत खूबसूरती से हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, छुरी आपकी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। तो हम समोसे को शुरू करते हैं। आपने ऐसे थोड़ा सा पानी लगाना है इस पर और इसको दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देना है बराबर करके। तो यहाँ से थोड़ा सा दबा दें नोक को इसकी, तो दूसरे हाथ में लेके इसमें हम इसका मसाला ऐड कर देंगे। तो ये देखें, बहुत आसान है। ऊपर से थोड़ा सा दबा के और इसकी किनारी पे हम फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे एक एक करके ऐसे, और इसमें पानी लगाएंगे। ये देखें। तो दोस्तों बहुत आसान है घर पे समोसे बनाना, घर पे ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखें, सारे समोसे हम इसी तरह बना लेंगे। तो आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, जब आपका खाने का दिल करे आप निकाल के खा सकते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे समोसे हमारे बन चुके हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को बदनज़र से बचाए, अपने साए के नीचे महफूज रखे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।